हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर 18 जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 से 18 तक का सॉल्यूशन भी ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होगा, 19 का 1 और 19 का 2। उन दोनों ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन को प्रूफ करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेरा एल एच एस वाला पार्ट लिख लूंगा। एल एच एस में क्या है मेरा 1 प्लस कॉसेक ए बाई कॉसेक ए, ये मेरा एल एच एस वाला पार्ट है। और हम लोग को यहाँ से इस वाले पार्ट को प्रूव करना है कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन ए का वैल्यू से। सबसे पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ आपको, उस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है, हम ये जानते हैं कि कॉसेक ए जो होता है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 बाई साइन ए का वैल्यू होता है कॉसेक ए। वही वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यानी ऊपर में हमारे पास में है 1 प्लस कॉसेक ए, तो कॉसेक ए की जगह मैं पुट करने वाला हूँ 1 बाई साइन ए बाई, नीचे में भी 1 बाई सिर्फ मेरे पास कॉसेक ए है तो यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ, सॉरी 1 बाई, यहाँ पर नीचे में भी पुट करने वाला हूँ 1 बाई साइन ए। ठीक है, यानी कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ऊपर वाले पार्ट का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको पार्ट आपके पास बचेगा साइन ए, और ऊपर में बचेगा साइन ए प्लस 1, नीचे में आपके पास में बचेगा 1 बाई साइन ए। उसके बाद आप यहाँ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल करके लिखने वाला हूँ। यानी मैं यहाँ पे इंटू करूंगा तो नीचे वाला साइन ए बाई 1 जो है वो मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा साइन ए कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ बचेगा साइन ए प्लस 1। ये क्या है मेरा, ये मेरा एल एच एस का मान आया। अब ये इक्वल टू आर एच एस मेरा नहीं है, तो मैं राइट हैंड साइड में मेरा आर एच एस को भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर डायरेक्टली हम लोग का आंसर मिल जाता तो हम वहीं पर उसको छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली आंसर नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर मेरे आरएचएस को भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आरएचएस में क्या है मेरा कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हम लोग को ये पता है फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा होता है 1। ये मेरा फॉर्मूला है, वो हमको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं पुट करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट किया है मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बाकी का जो पार्ट था उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब ऊपर में इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन ए। ऊपर में क्वेश्चन मेरा जो इक्वेशन बन रहा है वो मेरा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मेरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद में 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए ऊपर नीचे का मेरा कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर मेरा बचा आरएचएस में 1 प्लस साइन ए। अब आप देखो एलएचएस में हमारे पास क्या बचा था, एलएचएस में हमारे पास बचा था साइन ए प्लस 1, आरएचएस में हमारे पास बचा है 1 प्लस साइन है। इसका मतलब ये दोनों ही पार्ट मेरा क्या है, ये दोनों पार्ट मेरा इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहाँ से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन बनाया था वहां पर हम लोगों ने कभी भी आरएचएस को अलग से सॉल्व नहीं किया था। हम लोगों का एलएचएस सॉल्व करते ही आरएचएस ऑटोमेटिक हम लोगों का आंसर दिख जा रहा था। बस लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों का आरएचएस डायरेक्टली हम लोग को नहीं दिखाई दिया एलएचएस के हिसाब से, तो हम लोग को आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ा ताकि हम लोग एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम हमारे 19 के सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे एल एच एस वाले पार्ट को लिख लूंगा। तो मेरा जो एल एच एस वाला पार्ट है वो मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। ये मेरा एल एच एस का पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रूट के अंदर में ही रूट के अंदर में ही ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से इंटू करूंगा। नीचे में मेरे पास में 1 प्लस कॉस ए था, उसके जगह पर मैं इंटू करूंगा
1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे में इंटू करूंगा, तो ऊपर में मेरे पास बचेगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार है यानी होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और नीचे में मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का मतलब है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर में हमारे पास में है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर ए। ये दोनों ही पार्ट मेरा रूट के अंदर है, और रूट से बाहर वही पार्ट आएगा जो जो स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में होगा। ऊपर वाला पार्ट में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर था, तो रूट से जब बाहर आएगा तो वो एक पार्ट लेके आएगा 1 माइनस कॉस ए का, और नीचे में साइन स्क्वायर ए था तो वो भी एक ही पार्ट लेके आएगा जो कि है साइन ए। तो अगर आप देखोगे तो आरएचएस में हमारे पास में साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर हमारे पास आया है 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, जो कि हमारा सेम टू सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे एलएचएस वाला पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब हम हमारे आरएचएस वाला पार्ट को भी एक बार सॉल्व करेंगे ताकि हम उसे डेटा को मैच कर पाए। तो यहाँ पर मैं हमारे आरएचएस वाले पार्ट को लिखने वाला हूँ। आरएचएस वाला पार्ट क्या है मेरा, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हमारा आरएचएस वाला पार्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा। नीचे में अगर 1 प्लस कॉस ए है तो हम उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे में हमारे पास में है 1 प्लस कॉस ए, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस कॉस ए से। उसके बाद ऊपर में हमारे पास बचेगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मैं ऊपर वाले पार्ट को तो वैसे ही छोड़ देता हूँ, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे वाले पार्ट में 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए। यानी ऊपर में दो साइन था तो एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, यही वाला पार्ट मेरा एलएचएस में भी था 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और मैंने आरएचएस में भी 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए को प्रूफ कर दिया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हेंस मेरा जो है एलएचएस था वही मेरा इक्वल टू आरएचएस है, और यही वाला पार्ट मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में भी डायरेक्टली हमारा एलएचएस से आरएचएस वाला पार्ट नहीं निकला था, तो हम लोग को यहाँ से आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ा, और वहां से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना पड़ा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस चैनल के कंटेंट से हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।